मित्रों, महाकवि सुशील राकेश समग्र काव्य खंड 1 से मैं कविताओं का पाठ कर रहा हूँ, जिसका संपादन डॉक्टर पवित्र कुमार शर्मा ने किया है और इसका प्रकाशन रवीना प्रकाशन दिल्ली ने किया है। इस काव्य खंड की कविताओं की चर्चा मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि शायद आप तक ये बात मेरी पहुँच सके, और अगर पहुँचती है तो मुझे प्रोत्साहन देने की चेष्टा करिएगा अवश्य। देखिए, इस कविता का शीर्षक है कविता के साथ। कविता के साथ मैंने जैसे अपनी ज़िंदगी जी है उसका वर्णन थोड़ा इसमें शायद आपको झलक मिले, तो आइए आपको सुनाते हैं। शीर्षक कविता के साथ। सब कुछ लिखा जा चुका है मुक्त शैली में, कविता में, जो मुझे बुदबुदाती हुई विरासत में शाश्वत होकर प्राप्त हुई है। सब कुछ लिखा जा चुका है मुक्त शैली में, कविता में, जो मुझे बुदबुदाती हुई विरासत में शाश्वत होकर प्राप्त होती है। हाँ, सारा अपराध यही है कि मैं इसे छोड़कर तृप्त नहीं हो पाता। हाँ, सारा अपराध यही है कि मैं इसे छोड़कर तृप्त नहीं हो पाता। जो कविता मेरे भीतर संगीत भरकर जीने का सम्मिलित प्रयास कर रही है, स्मृति के सौंदर्य शिल्प संकेतों पर दुख संचय कर रहा है, जिससे स्त्री और माँ की रक्षा की जा सके। देखिए, हाँ, ये सारा अपराध यही है कि मैं इसे छोड़कर तृप्त नहीं हो पाता। जो कविता मेरे भीतर संगीत भरकर जीने का सम्मिलित प्रयास कर रही है, स्मृति के सौंदर्य शिल्प संकेतों पर दुख संचय कर रहा है, और जिसमें स्त्री और माँ की रक्षा नहीं की जा सकती। इसके लिए न श्रेणी की आवश्यकता है, न दक्षता की, केवल उत्कर्षता का अमृत बोध विष वृक्ष सूर्य से दूर होकर जूझते हैं मानव के अंश पर, और सही में यही पढ़ा जा सकता है कविता की परिभाषा में। देखिए, इसको फिर से मैं ले रहा हूँ। इसके लिए न श्रेणी की आवश्यकता है, न दक्षता की, केवल उत्कर्षता का अमृत बोध विष वृक्ष सूर्य से दूर होकर जूझते हैं मानव के अंश पर, और सही है यही पढ़ा जा सकता है कविता की परिभाषा में। आगे देखिए, हाँ, इस परिभाषा से मैं श्रेष्ठ होने का दावा नहीं करता। हाँ, इस परिभाषा से मैं श्रेष्ठ होने का दावा नहीं करता। जो लोग अपने को ईश्वर समझते हैं, उनसे मैं केवल यही कहूँगा कि मुझे केवल उस चौराहे पर जीना है जहाँ सब कुछ आसानी से प्राप्त हो जाता है। जो लोग अपने को ईश्वर समझते हैं, उनसे मैं केवल यही कहूँगा कि मुझे केवल उस चौराहे पर जीना है जहाँ सब कुछ आसानी से प्राप्त हो जाता है, जो किसी भी बातों के शब्दों को सत भतरा नहीं बना सकता। मैं पंख फैलाए अपने मुख्य पात्र में ग्रहण कर रहा हूँ। दुख शताब्दी से दोहराए जा रहे हैं कि सत्ता गर्दनें दबा रही हैं उदास अर्थ भरे चेहरों का। हाँ, इस कविता के साथ कई बार सोचता हूँ, नाविक से गुड़िया वाला तक, घर से बाहर के आला बाला तक, जो मुझे बार बार अपने उरोजों वाले श्वेत प्रशांत पट पर डूबे मन से सब कुछ ज्ञात करा देती है, उसी के साथ पारदर्शी भी हो जाता हूँ। देखिए, इसको फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, इस कविता के साथ कई बार सोचता हूँ, नाविक से गुड़िया वाला तक, घर से बाहर के आला वाला तक, जो मुझे बार बार अपने उरोजों वाले श्वेत प्रशांत पट पर डूबे मन से सब कुछ ज्ञात करा देती है, उसी के साथ पारदर्शी भी हो जाता हूँ। अब अस्थियों में छुपे हैं वो कुछ नाखून, जो अनेकों निराश्रय बांधों को तोड़कर आवाज़ फेंक रहे हैं। अस्थियों में छिपे हैं कुछ नाखून, जो अनेक निराश्रय बांधों को तोड़कर आवाज़ फेंक रहे हैं। अंधकार की प्रवाहित हवा, अनंत धुंध लपटों की गूंज, सुख रोपित ग्रस्त आप, जिस पर लगातार अंत्येष्टि अंक बदल रहा है, तरह तरह का भरता हुआ तैयार कर रहा एक युद्ध, जो हजार भौंकते कुत्तों की पूंछ काटकर आदमी के हित की बात करे, जिसमें दलदल वाला हिंदुस्तान, जानवरों वाला चरित्र और अस्थियों का दर्द घुटने टेक दे इस समझदार कविता पर। अब देखिए, अंत में है, आदमी के हित की बात करे, जो हजारों भौंकते कुत्तों की पूंछ काटकर आदमी के हितों की बात करे, जिसमें दलदल वाला हिंदुस्तान, जानवरों वाला चरित्र और अस्थियों का दर्द घुटने टेक दे इस समझदार कविता पर।